जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी देशभक्तों को, आप सभी शिव भक्तों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से श्रावण मास के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, आज का विषय है कोचिंग सेंटर। हमारे देश के अंदर धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर जो है जगह जगह चलाए जा रहे हैं। छोटे एग्ज़ाम से लेकर के, छोटे क्लास के बच्चों से लेकर के बड़े बड़े कंपटीशन एग्ज़ाम के कोचिंग सेंटर हैं। परसों जो बीते कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, जो IAS एकेडमी के कोचिंग सेंटर में हुआ, उन तमाम सभी जो हमारे बीच स्टूडेंट नहीं हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि उनके आत्मा को अपने जगह में स्थान दे, उनकी आत्मा को मुक्ति करें, मुक्ति प्रदान करें। उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उनको साहस दे और उनको अपने जीवन में जीने का एक सफलता प्रदान करें। साथियों, बहुत अफसोस की बात है, शिक्षा प्रणाली के अंदर ट्यूशन्स और उससे बड़े रूप में उसको कोचिंग कहते हैं, बहुत धड़ल्ले से चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। साथियों, शिक्षा यदि व्यापार तक सीमित हो जाएगा तो देश का कल्याण कैसे होगा? देश एक बहुत बड़ा शिक्षित का धरोहर कैसे बन सकता है? हम एक बहुत बड़ा विकास कैसे कर सकते हैं? कहने को तो शिक्षा के लिए हमारे देश के अंदर सरकार के द्वारा बहुत बड़े बल्ले दिए जा रहे हैं, जिनके ऊपर में बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े इश्तहार, बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं। लेकिन साथियों, मेरा कहना है कि जब तक इस तरीके की शिक्षा के व्यवसायों पर लगाम नहीं लगेगा, शिक्षा की व्यवसायों के ऊपर लगाम नहीं लगेगा, तब तक हमारे देश के अंदर में शिक्षा का जो है एक अच्छा उत्थान नहीं हो सकता है। अच्छा उत्थान होने के लिए इनके ऊपर लगाम लाना बहुत ज़रूरी है। और ट्यूशन्स जैसी जो पार्ट है, कोचिंग जैसी पार्ट है, साथियों, यदि सही माने में और सही तरीके से बचपन से ही बच्चों को वो शिक्षा दीक्षा दी जाए जो गुणवत्ता भरी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, तो मुझे लगता है साथियों, किसी बच्चों को अलग से उसी मास्टर के पास जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने की तब ज़रूरत पड़ती है साथियों, जब हमारी एजुकेशन के दौरान, क्लास के दौरान हमारे वर्ग के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, केवल शिक्षकों के द्वारा टाइम पास कर दी जाती है। साथियों, यदि वो टाइम पास हुआ होगा तो स्वाभाविक है कि मुझे कोचिंग और ट्यूशन की सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे लोगों के ऊपर में लगाम क्यों नहीं लगाया जाए? इनके ऊपर में कठोर से कठोर दंड क्यों न दी जाए कि जो ये ट्यूशन्स के आड़ में इतनी बड़ी बिजनेस करके और बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे तमाम देश के सभी कोचिंग सेंटरों के ऊपर सरकार को ज़बरदस्त निगरानी रखनी पड़ेगी। यदि कोई कोचिंग सेंटर चलाने वाला के पास सही रूप से, सबसे पहले तो साथियों कोचिंग सेंटर होना ही नहीं चाहिए। मेरी राय है कि कोचिंग सेंटर होने के कारण ही हम समाज में शोषित होते हैं, हम समाज के अंदर में उनके द्वारा शोषण किए जाते हैं। यदि कोचिंग सेंटर होगा ही नहीं तो स्वाभाविक है कि उसकी गुणवत्ता क्लासरूम में ही पढ़ाई जाएगी। यदि मैं क्लासरूम में ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रखा हूँ तो मुझे अलग से पढ़ने की, उस कंपटीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तब पड़ती है जब हमें क्लास में उस चीज़ की शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती है। साथियों, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो बच्चे IAS एकेडमी में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान उस बेसमेंट में फंस करके अपनी जान गंवाई है,
उनके परिवार वालों को जो IAS एकेडमी चला रहा है, जिसने इस तरीके की लापरवाही बरती है, उसके घर संपत्ति को बेच करके और इनको कम से कम 1-1 करोड़ की मुहैया इनके घर वालों को प्रदान किया जाए। साथियों, तभी जा कर के इनको इस बात को ये जानकारी होगी कि कल को लापरवाही और मनमानी ढंग से करने वाले काम का नतीजा इतना बड़ा भुगतना पड़ता है। उनको आजीवन कारावास भी हो, साथ में उनके ऊपर में दंड के रूप में 1-1 करोड़ रुपया का कम से कम मुआवजा होना चाहिए। मैं सभी सरकारी तंत्रों से ये आग्रह करूंगा कि इनके ऊपर में खासकर जो भी विभाग देख रहा है, जो कोचिंग सेंटर धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, पूरी देश की कोचिंग सेंटर, न कि केवल दिल्ली की, पूरी देश की कोचिंग सेंटर के ऊपर में आप लोग अच्छी तरह से नियम कानूनों को पालन करने के लिए विवश करें। और जब तक कोई एक सर्टिफिकेट मापदंडता ना हो, तब तक कोचिंग चलाने का अधिकार ही ना हो। और ख़ासकर बेसमेंट में कभी किसी को अधिकार न दीजिए। बेसमेंट में ज़्यादा ही जान माल की खतरा होती है। मैं तमाम देश के सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि जब कभी भी आप कोचिंग सेंटर्स के लिए यदि आप जाते हैं, यदि आपकी मजबूरी है तो कोई बात नहीं साथियों, आप ज़रूर जाएं, बट वहाँ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर लें। और यदि बेसमेंट में कहीं चल रही हो तो उस जगह अपनी दाखिला न लें। वहाँ पर दाखिला लेना अपने जान को जोखिम में डालने के बराबर है। इसलिए यदि जान है तो जहान है। मेरे साथियों, बगैर जान की, बगैर जीवन की किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जीवन का होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जितने भी पदाधिकारी के रूप में जो IAS, IPS और IFS जो क्वालिफाइड्स होकर हमारे समाज के अंदर सेवा कर रहे हैं, उन सभी अधिकारियों से मेरा आग्रह होगा कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, आपके ज़िले के अंदर उनके ऊपर विशेष निगरानी रखते हुए उनके ऊपर में लगाम कसी जाए, तभी हमारे शिक्षा के अंदर गुणवत्ता हो सकेगी। आप खुद देख सकते हैं कि जब उच्च से उच्च शिक्षा लेने वाले के साथ इस तरीके की हादसा हो सकती है, तो मैं निम्न स्तर की शिक्षाओं के विषय में क्या बात कर सकता हूँ। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी से आग्रह है कि यदि संदेश अच्छा लगता है तो इस संदेश को आगे में फॉरवर्ड करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। श्रीदान ट्रस्ट आपका सदा आभारी रहेगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।